आइए एक्सरसाइज 3.1 की शुरुआत करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट हैं, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। यहाँ पर हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट में पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 को समझते हैं। इसमें दिया गया है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें यहाँ पर लीनियर इक्वेशन प्रॉब्लम्स के फॉर्म में दी जाएंगी, तो हमें ग्राफिकली उनका सॉल्यूशन करना है। आगे समझाते हैं क्वेश्चन को। इसका फर्स्ट पार्ट समझते हैं। फर्स्ट पार्ट में कहा गया है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास X took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, क्वेश्चन में कहा गया है क्लास 10th के 10 स्टूडेंट हैं जो कि एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी स्टेटमेंट में कहा गया है कि द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो बॉयज से 4 मोर देन है, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज से 4 ज्यादा हैं। तो हमें फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स जो इस मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जो कुछ क्वेश्चन में दिया गया है हम वहीं से इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो दिया गया है तो यही हम मान लेते हैं लेट नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू X, और दूसरा नंबर ऑफ बॉयज इज इक्वल टू Y। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन के फर्स्ट स्टेटमेंट पर। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया है गर्ल्स और बॉयज दोनों मिलाकर कितने हैं? 10 है। ओके, तो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा गर्ल्स प्लस बॉयज इज इक्वल टू 10। ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, दूसरा कहा गया है गर्ल्स बॉयज से 4 मोर देन है। तो जो दूसरा इक्वेशन हो जाएगा ये गर्ल्स हैं, गर्ल्स मोर देन है किससे? बॉयज से। कितनी मोर देन है? 4। तो जो गर्ल्स ज्यादा कौन होगा? गर्ल्स। तो गर्ल्स से बॉयज को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका डिफरेंस कितना आएगा? 4 आएगा। ओके, ठीक है, इक्वेशन सेकंड हो गया ये। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें इतना सा करना होगा, ये जो दो इक्वेशन दिए गए इन दोनों इक्वेशन में x और y की दो वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। जैसे हम एक x की वैल्यू रखते हैं तो y की आ जाती है, या y की रख लेते हैं तो x की आ जाती है, और वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं हम, 0 1 2 3 -1 -2 -3 x, मतलब आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हम रख देते हैं पुट x इज इक्वल टू, हमने यहाँ पर रख दिया 3। ठीक है, x की जगह हमने 3 रख दिया। अगर इस इक्वेशन में x की जगह 3 रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? देन y इज इक्वल टू आ जाएगा 10 - 3 कितना? 7 आ जाएगा। ठीक है, एक वैल्यू और इस इक्वेशन के लिए फाइंड करनी है। दूसरा कुछ भी रख लीजिए, पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू हम 4 रख लेते हैं। देन y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 - 4, y इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो हमें क्या वैल्यूज मिल गई? x की दो वैल्यूज 3, 7 और दूसरा 4, 6। हमें इस फर्स्ट इक्वेशन के लिए x की ये दो वैल्यूज मिल गई। अब सिमिलरली इस सेकंड इक्वेशन के लिए हमें वही करना होगा, x की वैल्यू और y की वैल्यू दो हमें निकाल लेनी होगी। तो हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू 2 रख लेते हैं हम। ठीक है, y की प्लेस पर अगर 2 रखेंगे तो देन हमारा x हो जाएगा कितना? 4 + 2 x हो जाएगा 6। ठीक है,
अब दूसरा हम पुट कर लेते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं x इज इक्वल टू 5, x की प्लेस पर 5 रख लेते, तो 5 से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, देन y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो वैल्यूज क्या मिल गई यहाँ पर हमें, वैल्यूज मिल गई 6,2 और 5,1। हमें x और y की इन दोनों इक्वेशन के लिए 2 वैल्यूज मिल गई। क्या करेंगे अब हमें ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन करना है कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक ग्राफ बना लेते हैं। यहां पर ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ठीक है, ये x डैश होता है, ये y डैश होता है। ये x के लिए पॉजिटिव होता है, देखो यहाँ पर 0 0 होते हैं, यहाँ पे x के लिए पॉजिटिव होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से। और x का नेगेटिव इस साइड होगा, तो माइनस हम यहाँ पर कोड नहीं करेंगे, माइनस की कोडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि सारी वैल्यूज क्या है, पॉजिटिव में है, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू ही रखनी है, इसलिए हम माइनस की कोडिंग नहीं करेंगे। अब y के लिए हम y एक्सिस के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और y एक्सिस के लिए जो नेगेटिव होगी वो इस साइड होंगी, नीचे होंगी, ठीक है। तो हम माइनस की नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें माइनस की नहीं जरूरत है, ठीक है। अब जो वैल्यूज यहाँ पर दी गई हैं, अब उनको हम यहाँ पर पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है 3,7, तो x एक्सिस के लिए 3 चले, फिर कितना चले, और y एक्सिस के लिए 1 2 3 4 6 यहाँ पर 7 चले, तो 3 और ये 7 तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा 3,7, ठीक है। पहला पॉइंट मिल गया ये 3,7। दूसरा क्या है 4,6, 4 चलो, वो x एक्सिस के लिए 1 2 3 4 ये चले और 6 ये चले, तो यहाँ पर हमारा 4,6 आ जाएगा ये, ठीक है, 4,6 ये आ गया 4,6। अब दूसरे इक्वेशन के लिए 6,2, x एक्सिस चले 6 और y एक्सिस चले कितना 2, तो यहाँ पर 6,2 यहाँ पर आ जाएगा 6,2 ये आ गया हमारा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, ओके। दूसरा क्या है 5,1, x एक्सिस चले 1 2 3 4 5 और y एक्सिस 1, तो 5,1 हमारा यहीं आ गया, ये आ गया, ठीक है, 5,1। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन के लिए इस तरह से लाइन हो जाएगी और सेकंड इक्वेशन के लिए ये लाइन हो जाएगी, तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं लाइन को, ठीक है। लाइन को हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन के दोनों पॉइंट ये हैं, तो इस तरह से जो लाइन होगी इस तरह से ये निकल आएगी, ठीक है। और यहाँ पर सेकंड इक्वेशन के लिए ये दोनों पॉइंट है, तो इस तरह से लाइन ऐसे होती हुई ये निकल जाएगी, ठीक है। अब हम देखेंगे ये लाइन जिन पॉइंट पर मिली है वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो x एक्सिस के लिए 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 के सामने मिल रही है, जो ये लाइन, जो ये दोनों लाइनें जहां पर क्रॉस हो रही हैं, तो उस पॉइंट के जो पॉइंट आ रहे हैं वो 7 यहाँ पर, और x के y के लिए 1 2 3, मतलब 7,3 पर मिल रही है। ये दोनों लाइनें कहाँ मिल रही हैं, 7,3 पर मिल रही हैं, ठीक है, 7,3 पर। 6,2 का ये है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, यहाँ पर नहीं है, ये हम यहाँ लिख देते हैं। जो 6,2 का पॉइंट है वो ये है, ये है 6,2 का, और ये जो पॉइंट है जहां पर मिला हुआ है ये है
7,3 का, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 7,3। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, x इज इक्वल टू आ गया 7। तो x क्या हमने माना था, नंबर ऑफ गर्ल्स, और y इज इक्वल टू आ गया 3, y क्या माना था, नंबर ऑफ बॉयज। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 होगी और नंबर ऑफ बॉयज 3 होंगे। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोग चाहें तो इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं और जो लोग वीडियो में देख रहे हैं वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।